जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है हमारा और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग अपना नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैथ साइंस करके हमने सारा चैप्टर कंप्लीट करना है बिफोर एग्जाम। मैंने अपने चैनल पे अपना प्लेलिस्ट बना रखा है टारगेट सीटेड 2024 का नाम से, जुलाई 2024 के नाम से। आप लोग वहाँ विजिट करके सारी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस में हम देखिए क्या क्या लिए हैं। ये बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी हम कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिखे खुद से ट्राई करना है, देन हमारे सोल्यूशन को अपना आप लोग मैच करना, ठीक है ना। तो देखिए अब पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एडिटिव इनवर्स की हिंदी होती है योगात्मक प्रतिलोम या फिर योगात्मक व्युत्क्रम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर उसके हिंदी की बात करें तो गुणात्मक प्रतिलोम या फिर गुणात्मक व्युत्क्रम इसे बोला जाता है। तो देखिए क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ये कहता है कि कोई सा भी अगर नंबर है उसमें हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि रिजल्ट जीरो आ जाए। जैसे ए कोई नंबर है हमारे पास, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा रिजल्ट जीरो आ जाए, और जो आप ऐड करोगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स या फिर योगात्मक व्युत्क्रम, ठीक है। तो बताइए अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना हो जीरो बनाने के लिए, तो इसी संख्या को इसके अपोजिट साइन से ऐड कर सकते हैं। माइनस ए अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, तो ए माइनस ए ये जीरो आ जाता है हमारा। तो इसका मतलब ए का एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। जैसे अगर 5 है और मैं आपसे पूछूं 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बताएंगे, -5। क्यों? क्योंकि इन्हीं को मिलाकर के आंसर जीरो बन रहा है। अगर मैं बोल दूं -8 कोई नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स बता दीजिए, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें क्या जोड़े, +8 और ऐड कर दे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारे क्लास 8th की एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए देख लेते हैं हमारा ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या चीज होती है। ये कहता है किन्हीं भी नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट 1 आ जाए। जैसे अगर ए है, ए में ऐसा क्या मैं गुणा कर दूं कि रिजल्ट मेरा 1 आ जाए, तो आप कहेंगे ए में गुणा कर दीजिए आप 1/a का, तभी ये कट करके रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब ए का गुणात्मक व्युत्क्रम या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/a हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आप बताइए 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक इनवर्स क्या होगा, तो आप बताए क्या होगा। तो मैं रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। तो आप बताओ 1/6 को किससे गुणा कर दूं कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 6 से कर दीजिए, तो ये कट करके 1 बना देगा। इसका मतलब 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। आई होप आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, लेकिन किसका, ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। मतलब इस 5/7 का पहले आप एडिटिव इनवर्स निकालो और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो बताइए 5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करूं तो रिजल्ट जीरो आए, तो इसी का अपोजिट साइन वाला हो जाता है, तो इसका आ जाएगा -5/7। -5/7 क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। अब कह रहा है इसी का हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट जो आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, 7/5 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये देखिए बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए, a+2, a+4 आर प्राइम नंबर।
ये प्राइम नंबर है। देन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए की क्या पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखो, अगर प्राइम नंबर की हिंदी की बात करें तो ये अभाज्य संख्या इन्हें कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, देखिए दुनिया के कोई सी भी नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उसके अलावा कोई भी उनका फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है। तो देखिए, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो 2 होता है, और इसी को सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी कहा जाता है। इवन मतलब सम, अभाज्य संख्या भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, और 9 तो नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरह से हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि देखिए ये किसी से नहीं कटता, 3 केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है, 5 भी किसी से नहीं कटता, 7 भी नहीं कटता, 11, 13 इस तरह से कोई नंबर जो है किसी के, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि इसमें ए को क्या रखें कि यही ये सारे नंबर प्राइम बन जाए। तो जरा देखिए, इस अगर हम इन तीनों नंबर की बात करें, ए है, a+2 है और a+4 है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, a+2 में से a चला जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें से a चला जाएगा तो यहाँ पे भी इनके बीच में भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर ये कह रहा है कि ये प्राइम नंबर है, मतलब अगर इसका मतलब a भी प्राइम नंबर होगा, तो सबसे पहला प्राइम नंबर मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख के चेक करते हैं। मैंने 2 रखा, ठीक है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही तो होता है, अभी हमने बताया। 2 रखा तो ये वाला कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, और ये कितना आ जाएगा, 2 + 4 6। ये तो सारे प्राइम आए ही नहीं हमारे पास, उसने बोला था कि ये सारे प्राइम है, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 नहीं रख सकते। अब 3 रख के चेक करते हैं, तो रखिए 3, ये 3 और 2 5, और ये आ जाएगा 3 4 7। हाँ, ये बन रहा है प्राइम नंबर। और इनके बीच गैप कितना आ रहा है, देखिए 3 और 2, 2 का गैप, 5 और 2 7, यहाँ पे भी 2 का गैप, यही तो था, इनका गैप भी यही था, गैप भी मेंटेन हो रहा है। अच्छा, कोई और प्राइम नंबर रख के चेक करें जरा, 5 रखो तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और 2 7, और ये आ जाएगा 5 और 4 9। 9 तो प्राइम होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे कोई सा भी पॉसिबल नहीं होगा, तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट कितना है, केवल एक ही आया है, 3 रखने पे। एक ही पॉसिबल वैल्यू कितनी आई, केवल 3 रखने पे आ रही है, जिसमें सारे प्राइम बन रहे हैं और सबके बीच का कॉमन डिफरेंस भी 2 दे रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही चीज इसको सेटिस्फाई कर पाई। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ना वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से चीजें सुन लीजिएगा, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीचिंग एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि गिवन है आपको 7y, 7y की जगह कुछ होगा जिसको 6 से गुणा किया जाए, तो y इस तरह से 3 रिपीटेड नंबर आएंगे। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ y, तो y को क्या वैल्यू हो सकती है, ये देख लीजिए। कह रहा है 7 और यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि y है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीधा ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। 8 से अगर रखें y को, मान लो 8, 8 रखेंगे तो ये 8 बन जाएगा, 8 6 8 48 का 8 हो गया, और 6 7 42, तो ये सेम नंबर तो नहीं आए, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह चेक करेंगे कैसे, ये तो जैसे मैं बता रहा हूं, आप मन में भी चीजें रख रख के चेक कर सकते हैं। 6 रखा, जैसे 6 चक्के 36, तो चलो यहाँ मैं रख देता हूँ 6 7 6 रख दिया y की जगह, गुणा कर दो 6 से, 6 छक्के 36, 6 कैरी 3, 6 7 42, 3 45, ये भी तीनों सेम नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये y होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, 6 6 आना चाहिए था। अब हम 4 रख के देखते हैं, 7 4 और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24 के 4, कैरी लगा 2, 6 7 42 और 2 44, ठीक है। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, y हमने 4 लिया, यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, ये यही तो बोला था, y आना चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, ऑप्शन उठा करके करोगे, ठीक है ना। मैं ऐसे नए नए तरीके के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, जो पूछे जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश किया करिए कि पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन किया करिए, ठीक है।
अब देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमाउंट। ये फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है कितना, 6/7, 8/9, 9/10 एंड 7/8। ये चार नंबर दिए हुए हैं रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। अच्छा, कई जगह आप लोगों के बुक में देखा होगा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब होता है क्योंकि अगर आपने किसी नंबर के नीचे जीरो दे दिया और जीरो से कोई संख्या भाग करोगे तो वो डिफाइंड ही नहीं होती है, इन्फिनाइट आ जाती है, वो एक तरह से देखा जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसीलिए ये लिखा जाता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और सबसे छोटी संख्या ढूंढना है, उसके बाद उनका अंतर निकाल करके हमें बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ढूंढते कैसे, इसके कई सारे तरीके हैं। एक तो पहला तरीका क्या है, जो इसमें बेस्ट है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि आप 6 को 7 से डिवाइड करो, डेसिमल में कुछ आएगा, इसको डिवाइड करो, फिर डेसिमल में, फिर डेसिमल में, फिर डेसिमल में, और कंपेयर कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये तो फर्स्ट वे हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आपको, कि नीचे जितने भी नंबर हैं सबका एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद नीचे सारे एलसीएम कट जाएंगे, ऊपर नंबर को कंपेयर कर लीजिए कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। ये दूसरा मेथड हो गया। मैं आप लोगों को कैसे कराऊंगा, एक क्रॉस मेथड होता है उससे करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो क्रॉस मेथड में क्या होगा, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग। आ जाओ, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है ना। तो देखिए क्या क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 9×6 = 54 यहां आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 8×7 = 56। ठीक है, इसका मतलब इसमें इन दोनों में जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो 56 और 54 में 56 बड़ा है, तो ये भिन्न 8/9 जो है 6/7 से बड़ी हो गई। ठीक है ना। अब जो बड़ी हो गई, अब इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए 8 × 80 और 9×9 = 81, ये 81 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बताओ इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा हुआ, 80 81 में 81 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, मतलब 8/9 से 9/10 हमारा क्या आ गया, बड़ा हो गया। अब इसको बचे हुए के साथ कंपेयर कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9×8 = 72 आएगा ये वाली भिन्न, और 10×7 = 70 आएगा ये भिन्न। ठीक है ना। कितनी है ये, 72 और ये 70। बताओ 72 और 70 में 72 ये बड़ा है, 72 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, सबसे बड़ी हो गई ये, क्योंकि इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, और इससे भी बड़ी ये हो गई। ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों में चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा बच्चा सबसे बड़ा तो हमें पता हो गया, ग्रेटेस्ट हमारा पता चल गया कितना है, 9/10, ये सबसे बड़ी भिन्न है। स्मॉलेस्ट क्या करेंगे, इन दोनों से तो छोटा ये है, लेकिन जिससे छोटा है कि नहीं ये पता कर लेते हैं। ये इन दोनों का लास्ट वाले का कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट का। स्मॉलेस्ट हमें पता करना है। जरा देखिए 6/7, ये रहा हमारा 6/7, और ये 7/8। इसमें चेक कर लेते हैं कौन सबसे छोटा है, वही सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए क्या कह रहा है, 8×7 = 56, और ये कितना जाएगा, 7×7 = 49, यही आएगा ना, 7×7 = 49, 49 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, 8×7 में 56 हो गया और 7×7 = 49। बताओ 56 और 49 में कौन छोटा है, 49 छोटा है। इसका मतलब ये वाली भिन्न इससे छोटी हो गई। ठीक है ना। तो 7/8 सबसे छोटा हो गया। ठीक, तो अब हमसे इन दोनों सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर पूछा हुआ है। ठीक है ना। जरा इसको हम लोग फिर से देखते हैं, ये कितना बन रहा है, 8×6 = 48, ये 56 गलत लिखा है, ये 48 आएगा, ये 48 बनेगा, ये 49 बनेगा। इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ हमारा। ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट कितना आ गया, 6/7। ठीक है, तो देखिए इनमें सबसे स्मॉलेस्ट 6/7, सबसे ग्रेटेस्ट 9/10 आ गया। ठीक, पर हमसे ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है इनका। तो डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखिए 9/8 में से 9/10 माइनस कीजिए 6/7 को, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 और 7 का एलसीएम 70 आ गया। कितनी बार में, 7 बार में जाएगा, 7×9 में 63 हो जाएगा, माइनस 10 बार में जाएगा 60 हो जाएगा। तो 63 - 60 कितना हो जाता है आपका, 3/70, 3/70, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कैसे भिन्नों का तुलना किया जाता है वो भी आप मेथड समझ गए होंगे। क्रॉस कर करके डायरेक्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दो मेथड और बताए हैं, कभी किसी वीडियो में डिटेल में उन मेथड को बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा यही मेथड से सॉल्व करो, ये आसान पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने बता दिया जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नंबर बिटवीन 6 एंड 7, 6 और जैसे 6 है और ये 7 है, इसके बीच में रेशनल नंबर पूछ रहा है तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 12/2 तो 2 और 12 तो ये 6 बार में चला जाएगा। तो 6 क्या 6 7 के बीच में है? नहीं, ये तो यही है, ये बीच की वैल्यू पूछा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 14/2 ये आ जाएगा 7, 7 भी नहीं है, 7 से बीच में पूछा है, 7 से छोटा और 6 से बड़ा, मतलब यहाँ बीच में आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। 13/2, 13/2 कितना आ जाएगा? 6.5 के आसपास आ जाएगा, तो ये इसके बीच में आता है 13/2, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द एबव, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वाला सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते चलते हैं हम लोग। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? इफ क्यू इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर पी, पी का कोई स्क्वायर है क्यू, ठीक है ना। द पी इज, पी का देखो ए क्यू का रिलेशन पी के साथ क्या है कि ये स्क्वायर है, मतलब क्यू इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर पी, क्यू इसके स्क्वायर के बराबर है, पी के स्क्वायर के। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? देन पी को क्या बोलोगे? पी क्या हो जाएगा बताइए? यहां से स्क्वायर है, इधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है ना क्यू का, तो पी अगर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ये निकल के आ जाता है, तो द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो इनकी कोई वैल्यू ले लीजिए। जैसे पी को मान लो, सपोज कर लो पी इज इक्वल टू 5 ले लिया हमने, पी को अगर हमने 5 ले लिया, कह रहा है कि क्यू क्या है? पी का स्क्वायर है, तो मतलब क्यू कितना आ गया? 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो अब मुझे बताइए 25 का क्या पार्ट होता है? 5 स्क्वायर रूट तो होता है, तो वही पूछ रहा है कि पी क्यू का क्या है, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक अभाज्य संख्या होता है? ऐसा जरूरी नहीं होता है। कह रहा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल विषम हो सकती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो सकता है। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 है, तो ए बी सी में इस ए बी सी के मान क्या होंगे? तो देखिए इसका बेटर ऑप्शन क्या होता है? देखिए करने को तो हम लोग एलसीएम लेके भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान क्या है कि ऑप्शन चेक करके आप अच्छे से जल्दी कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो ये आ जाएगा, देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ए बी सी। अब ये कितना, ए कट गया तो यहाँ आ जाएगा बी सी, प्लस यहां से करोगे तो बी कट गया तो ए सी, प्लस यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा? सी कट गया ए बी इजक्वल टू 1। अब आपको क्या करना होगा? इनकी वैल्यू रख के यहां से चेक करनी होगी, लेकिन मैं आपको आसान मेथड ये बताता हूं कि आप ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन उठाइए, एक एक करके आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कि किसका सम करने पे 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 ले लिया, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्या ये 1 आएगा? सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 1 का एलसीएम कितना आता है? 6 आ जाएगा, तो ये 6 प्लस ये आ जाएगा 2 3 जा 3, देखिए तो 6 3 9 ज्यादा हो गया, तो 1 तो आ ही नहीं सकता। 1 कब आता है? पी बाई क्यू 1 कब आता है? जब ऊपर का अमाउंट नीचे के अमाउंट के सेम हो, तभी ये 1 बनता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा। दूसरा चेक कर लेते हैं इसी तरीके से, तो आप देखेंगे 1 6, इसका भी कितना आ जाए? 5 और 3 का 15 एलसीएम आता है नीचे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 और 15 जाती है 15 यहीं आ जाएगा, और फिर ये भी ज्यादा होने लग जाएगा क्योंकि 15 15 होता तब ये आंसर वैलिड होता, क्योंकि हमें रिजल्ट 1 लाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक करिए जरा, लास्ट वाले ऑप्शन को। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6,
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 3 जा तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा तो 1 3 2 जा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 6 1 जा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 तो 6/6 आ गया, ये कट करके कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बेहतर तरीका होगा कि चेक बाय ऑप्शन फटाफट से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम बता रहे हैं तो अब थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना फिर देखते ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चीजें ग्रेटर हो रही है, कहाँ पे लेस हो रही है। 1 एक ही कंडीशन में बनता है, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है तभी जाके कट के 1 आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आप लोग याद रख लीजिए कैसे होती है, देखिए 2 3 5 7 11 13 इस तरह से करते जाएंगे तो 15 आती हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग याद भी रखो कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आप लोग याद रखना कितनी होती हैं, 25 होती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। ये एक लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था उसी बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट अमंग द फंक्शंस, इन सारे भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कौन सा, क्रॉस वाला मेथड, ठीक है ना। तो जरा उसको करके देखिए, इसमें तुलना कीजिए 1/75 में और 2/149 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 149 बन जा 149 आ जाएगा, 75 दूना 150। तो बताओ 149 और 150 में कौन बड़ा है, तो 150, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई, ठीक है ना। 2/149 ये वाली भिन्न इससे बड़ी हो गई। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, तब भी देखिए इसी तरीके से आपको करना है। तो ये करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 224 में कीजिए, फिर 149 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, फिर आप देखेंगे कि यही बड़ा आ रहा है, फिर इसका इसके साथ, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल सबसे ग्रेटेस्ट मिल जाएगा 2/49 मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग अब इसको कर लेंगे, ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूं, 2/149 ये सबसे ग्रेटेस्ट आएगा। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो इसमें 1/75 आएगा। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/75 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए किसमें है, बी ऑप्शन में दे रखा है 2/149 और 1/75 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक की चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैं इसका नंबर सिस्टम का एक पार्ट और ले आऊंगा जिसमें हम लोग और सारे जो पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे और कुछ जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं अब ऐसा करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूंगा फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक की वीडियो आप लोगों को समझ में आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टेक केयर।